ज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है आचार्य कल्प पंडित प्रभा टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। और यहाँ द्रव्यलिंगी के स्वरूप की चर्चा चल रही थी। व्यवहाराभासी का अंतिम प्रकरण है। आखिर द्रव्यलिंगी में ऐसा क्या है कि वो संसार परिभ्रमण करता रहता है, और द्रव्यलिंगी के जीवन में ऐसा क्या है कि वो सम्यक दृष्टि जीव से हीन देखा जाता है। कल एक प्रश्न उठाया था कि साहब आप उसे भावलिंगी से तो हीन कहो, द्रव्यलिंगी को भावलिंगी से तो हीन कहो, बात समझ में आती है, लेकिन चौथे गुणस्थानवर्ती से हीन क्यों कहते हो, पंचम गुणस्थानवर्ती से हीन क्यों कहते हो? ये तो ठीक नहीं है, ये बात तो बराबर नहीं लग रही है। क्योंकि चौथे गुणस्थानवर्ती कैसा भी जीवन जीता हो, श्रद्धान कितना भी मजबूत हो, कितना भी स्वाध्यायी हो, कैसा भी तत्व निर्णय किया हो, कितना भी गहन अभ्यास करता हो, सामायिक करता हो, साधना करता हो, जो कुछ भी करता हो, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती घर गृहस्थी में रहता हुआ 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता। जीवन पूरा होने पर 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा पाएगा कभी मतलब मर्यादाएं उसकी। पंचम गुणस्थानवर्ती प्रतिमाधारी कपड़े वालों की सीमा और मर्यादा 16वें स्वर्ग तक है। 16वें स्वर्ग से ऊपर कोई भी कपड़े वाला व्यक्ति गमन नहीं करता। बिल्कुल अनादि अनंत नियम है ये। कोई सांप भी हो चाहे, यदि वस्त्र धारण किए हुए हैं तो 16 स्वर्ग से ऊपर नहीं जाएगा। 16 स्वर्ग से ऊपर जाने वाला व्यक्ति दिगंबर मुद्राधारी होगा, बिना कपड़ों वाला होगा, पीछी कमंडल वाला होगा, 28 मूल गुणों को निरतिचार पालने वाला होगा 16 स्वर्ग से ऊपर जाने वाला व्यक्ति। अब इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि चौथे गुणस्थान वाला तो यहीं तक जा सकता है और द्रव्यलिंगी मुनिराज वहां तक जा सकते हैं। इसका मतलब चौथे पांचवे वाले की तुलना में द्रव्यलिंगी श्रेष्ठ हैं। बोलो, देखो, यदि मैं इसको एक अलग एंगल से, टोडरमल जी जो एंगल बतला रहे हैं, यदि इसके अलावा यदि मैं आपसे बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो द्रव्यलिंगी है ये बहुत अच्छा व्यक्ति है। मैं ये कह सकता हूं कि द्रव्यलिंगी की महिमा कम नहीं है। ये द्रव्यलिंगी यदि पलटेगा, यदि द्रव्यलिंगी यदि सुधरेगा, घबराना नहीं प्रमोद जी भाई साहब, द्रव्यलिंगी यदि सुधरेगा, द्रव्यलिंगी यदि बदल जाए, उसका श्रद्धान ज्ञान आचरण अचानक वो पहले गुणस्थान से रहता हुआ सीधा का सीधा 7वें गुणस्थान में जा सकता है, डायरेक्ट 7वें गुणस्थान में। बोलो, इतना पावरफुल है वो। उसका बाह्य आचरण इतना उत्कृष्ट है कि भले ही द्रव्यलिंगी है, 28 मूल गुणों का पालन कर रहा है, भले ही आज पहला गुणस्थान है, लेकिन पहले से 7वां गुणस्थान होने की पात्रता रखता है। पहले से 7वां गुणस्थान प्रकट हो जावे, ऐसी पावर, ऐसी योग्यता, ऐसी सामर्थ्य उस द्रव्यलिंगी के जीवन में है। बोलो, और उसके अंतर्मूर्तवाद में तो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। ये क्या है भाई साहब ये जनागम। लेकिन इतना होने के बावजूद भी कर सकता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। प्रेजेंट पोजीशन क्या है ये बतलाइए कि साहब, प्रेजेंट पोजीशन के अंदर भी हम आपको क्या बतलाएं
प्रेजेंट पोजीशन भी हमारे को ऐसी दिखाई दे रही है कि वो 9वें ग्रेवेक तक चला जाए, इतना शुद्ध आचरण और जीवन दिखाई दे रहा है कि सुनो 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 भैया, प्रेजेंट में यदि अंदर से देखोगे, सूक्ष्म दृष्टि से देखोगे, तो ये जो सिद्धांत की दृष्टि से बात करो तो अभी उसके कषाय करने का अभिप्राय नहीं मिटा है। मान्यता में, अभिप्राय में कषाय बसी हुई है और सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के कषाय करने का अभिप्राय मिट गया है। सारा खेल अभिप्राय का है। माने सम्यक दृष्टि जीव के जो कुछ भी कषाएं दिखाई देती है, ये चारित्र मोह की कमजोरी की वजह से दिखाई देती है। और भावलिंगी संतों के जो कुछ भी दिखाई देता है, ये उस राग को उपादेय मान रहा है। द्रव्यलिंगी मुनि के अंतरंग अभिप्राय में या दिल के कोने में राग को भला मानने रूप बुद्धि बैठी हुई है। ये मान लीजिए आप, राग को भला मानने रूप बुद्धि बैठी हुई है। ये गड़बड़ है भाई साहब मामला। जो दिखेगी नहीं आपको ऊपर से तो यही दिखाई देगा कितना शुद्ध आचरण है। परिणाम भी निर्मल है, परिणाम भी ऐसे ही है कि नहीं नहीं मुझे अटकना नहीं है, मुझे तो मोक्ष जाना है, मुझे तो मोक्ष जाना है। परिणाम भी इसी प्रकार के हैं, लेकिन अभिप्राय की भूल है, मान्यता की भूल है, मूल में भूल है। मैं गुरुदेव के शब्दों में कहूं तो मूल में भूल है। देखिए बड़ी सुंदर समाधान कर रहे हैं टोडरमल जी साहब। ये कह रहे हैं शुभ करने का अभिप्राय नहीं मिटा है। हमने कल कितने 2-4 उदाहरणों से आपसे बात की थी। जैसे समझ लीजिए वही, जैसे बुखार की चर्चा कर ली, तबीयत खराब की बात कर ली, नुकसान की बात कर ली, कम नुकसान के संदर्भ में टोडरमल जी साहब ने पीछे उदाहरण दे दिया। सब बातों को लगा करके देखिए आप। तबीयत खराब है, कोई बात नहीं, थोड़ी ठीक हो गई है, तो किंचित जो अभी बीमारी है वो बीमारी तो दुख रूप ही है। बीमारी का अंश भी बुरा है, राग का अंश भी बुरा है, रोग का अंश भी बुरा है। देह दृष्टि से देखो तो रोग का अंश भी बुरा है, और स्वभाव दृष्टि से देखो तो राग का अंश मात्र भी बुरा है। राग और रोग माने सम्यक दृष्टि जीव उस राग को रोग समझ रहे हैं, और मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी उस राग को उपादेय मान रहे हैं। अरे भक्ति कर रहा हूं यार, कितना अच्छा मजा आ रहा है यार, भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, उसमें उपादेय बुद्धि बैठी हुई है। देखिए, और बड़े गजब के तर्क देकर के इन बातों को यहाँ सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं। बहुत सुंदर और मार्मिक प्रकरण है। अभी देखते हैं, ये संपन्न तो अभी आज ही होगा क्योंकि ज़्यादा लंबा खींचने से भी मतलब नहीं है। तथा द्रव्यलिंगी के योगों की प्रवृत्ति शुभ रूप होती है। अब सुनना, तर्क क्या है, पॉइंट क्या बतला रहे हैं, क्या सिद्ध कर रहे हैं पंडित जी साहब। द्रव्यलिंगी के योगों की प्रवृत्ति, योग और योगों की प्रवृत्ति, आप जानते हैं मन वचन काय को उपचार से योग कहा जाता है। असली योग तो आत्म प्रदेशों की चंचलता है, और आत्म प्रदेशों की चंचलता में निमित्त होने से योगों की प्रवृत्ति को शुभ रूप कहा जाता है। ठीक है ना, बहुत होती है। और आघाती कर्मों में पुण्य पाप बंध का विशेष शुभ अशुभ योगों के अनुसार है। आघातीय कर्मों की बात कर रहे हैं, आपकी योग की स्थिति जिस प्रकार की होगी उसके अनुसार आघातीय कर्मों में पुण्य पाप कर्म का विशेष होगा। इसलिए वह अंतिम ग्रेवेक पर्यंत पहुंचता है, क्योंकि इस द्रव्यलिंगी के योगों में बड़ी पवित्रता है, योगों में दिख रही है, प्रवृत्ति के अंदर पवित्रता दिखाई दे रही है। बाहरी जीवन इतना पवित्र और निर्मल है कि कोई व्यक्ति दूरबीन लेकर के उनकी बुराइयों को देखने का प्रयत्न करे, बहुत सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखने का प्रयत्न करे, तो दैहिक क्रियाओं में रंच मात्र भी कोई दोष नहीं है। इतना इतना देह का आचरण पवित्र है, रंच मात्र दोष नहीं है। देखिए शरीर की प्रवृत्तियों में, तभी तो वह अंतिम ग्रेवेक पर्यंत पहुंचता है, परंतु वह कुछ कार्यकारी नहीं है। अब बोलो, अंतिम ग्रेवेक तक चले गए तो क्या हो गया? ग्रेवेकों के अंदर यदि चले गए तो कौन सा निहाल हो गया, बल्कि लंबे समय तक संसार में अटक करके ही रह गए, सागरों पर्यंत के लिए उलझे हुए ही रह गए। जितने ऊंचे स्वर्ग में गया उतना ऊंचा, उतने लंबे काल तक के लिए संसार रह गया। क्या बोलिए आप?
बातें तो द्रव्यलिंगी ने भी सुनी है अवनीश भाई, 100% द्रव्यलिंगी ने भी ये सारी बातें सुनी है, लेकिन बातें सुनने से क्या होता है, अभिप्राय बदलना चाहिए। ये बहुत मार्मिक बात आपके कहने से और उपयोग में आती है। कहता हूँ आप सबको, हम जिस मार्ग पर बढ़ रहे हैं और जिन चीज़ों की हमारे को महिमा आती है, कहीं यह रास्ता द्रव्यलिंगी की तरफ तो नहीं जाता है? सोचना जरा। माने बोलो, द्रव्यलिंगी नौवे ग्रेवक में सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है, हो सकते हैं। द्रव्यलिंगी मुनि भावलिंगी भी जाते हैं नौवे ग्रेवक तक, अकेले द्रव्यलिंगी की बात नहीं है। बाहरी वेश परिग्रह रहित होना चाहिए, तिलतुस मात्र भी बाहर में परिग्रह नहीं होवे। वे चाहे भावलिंगी हो चाहे वे द्रव्यलिंगी हो, ग्रेवकों में जा सकते हैं, जाते ही हैं, नीचे भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भावलिंगी संत दूसरे स्वर्ग में नहीं जाता होगा, पांचवें स्वर्ग में नहीं जाता होगा, छठे सातवें में, तीसरे दूसरे पहले में नहीं जाता होगा, सब जगह पर जाता है। सम्यक दृष्टि 16वें स्वर्ग से की लिमिट है, उससे नीचे नीचे कहीं भी जा सकता है। इसी तरह से जहां जहां निषेध किया है सम्यक दृष्टि का, उसका निषेध समझना। जैसे भवनत्रिकों के अंदर नहीं जा सकता तो नहीं जा सकता, पहले स्वर्ग में जाए, पहले से 16वें स्वर्ग के बीच में सम्यक दृष्टि कहीं भी जन्म ले सकता है। द्रव्यलिंगी मुनि कहाँ जा सकता है? कि कहीं भी जाए, द्रव्यलिंगी के लिए तो कोई बाधा थोड़ी रहे। भवनत्रिकों में भी जन्म लेवे तो ले लेवे। भाई साहब, द्रव्यलिंगी भी कई तरह के होते हैं। द्रव्यलिंगियों के प्रकार बतलाए अपने इसमें प्रवचन सार ग्रंथ में, वहां उन्होंने द्रव्यलिंगी के प्रकार बतलाते हुए चर्चा की। पहले गुणस्थानवर्ती द्रव्यलिंगी, चौथे गुणस्थानवर्ती द्रव्यलिंगी और पंचम गुणस्थानवर्ती भी द्रव्यलिंगी मुनि। बोलो, पहले गुणस्थानवर्ती भी तो अपन तो सब पहले गुणस्थानवर्ती द्रव्यलिंगी की बातें करते हैं, लेकिन वो द्रव्यलिंगी चौथे गुणस्थान वाला भी हो सकता है, वो द्रव्यलिंगी पंचम गुणस्थान वाला भी हो सकता है। तो फिर द्रव्यलिंगी क्यों कह रहे हो उसे? क्योंकि तीन कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं है और बाहर में आचरण उत्कृष्टतम है, इसलिए वो द्रव्यलिंगी है। तो द्रव्यलिंगी क्यों कह दिया गया, ये बतलाइए आप। क्योंकि भावलिंग तीन कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य होता है। भावलिंगी मुनि अवस्था की चर्चा चल रही है, अभी द्रव्यलिंग और भावलिंग की चर्चा पंचम गुण स्थानवर्तियों में भी लागू कर सकते हैं अपन। यहां तो द्रव्यलिंगी मुनि जोड़ना पड़ेगा। जैसे हम ये कहें, सुनना, पंचम गुणस्थानवर्ती द्रव्यलिंगी श्रावक और भावलिंगी श्रावक, श्रावकों में भी द्रव्यलिंगी और भावलिंगी होगा पंचम गुणस्थानवर्ती में। जैसे पंचम गुणस्थानवर्ती जीव है, प्रतिमाधारी है। अब जो बाहर में प्रतिमाधारी है, वो प्रतिमाधारी का मतलब ये हो गया, और अंदर में दो कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं है, तो वो द्रव्यलिंगी श्रावक है। द्रव्यलिंग प्रतिमाधारी द्रव्यलिंगी श्रावक है, ऐसा समझना उसको। और दो कषाय चौकड़ी के अभाव यदि हो गया है तो फिर वो भावलिंगी श्रावक है, फिर तो पंचम गुणस्थानवर्ती है। अभी यहां जो प्रकरण चल रहा है, ये प्रकरण मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि, इस प्रकरण में क्या कह रहे हैं? मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि और चतुर्थ और पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक। पेज नंबर है 247, 247 नंबर पेज। देखिए, पंक्तियां पढ़ता हूं, वापस देखिएगा क्या कहना चाह रहे हैं। नौवे ग्रेवक पर्यंत पहुंचता है, परंतु कुछ कार्यकारी नहीं है। हो क्या गया, लौट करके तो वापस ही आना पड़ेगा। माने यदि नौवे ग्रेवक तक भी चला गया तो कौन सा निहाल हो गया, ये बतलाइए। बड़े वापस तो आना है ना भैया, बैक टू पवेलियन यही होगा ना। कितने दिन रहेगा वहां ग्रेवक पर्यंत? पहले ग्रेवक में 23 सागर उत्कृष्ट आयु है, पहले ग्रेवक में। दूसरे ग्रेवक में 24 सागर है, तीसरे ग्रेवक में 25 सागर है, चौथे ग्रेवक में 26 सागर है, पांचवें में 27 है, छठे में 28 सागर है, सातवें ग्रेवक में 29 सागर है, आठवें ग्रेवक में 30 सागर है,
और 9वें ग्रेविक में 31 सागर की उत्कृष्ट आयु है। बस ये ग्रेविकों तक की आयु बतला दी मैंने आपको। 9 ग्रेविक के बाद में 9 अनुदिशों में 32 सागर की आयु है, और 5 अनुत्तरों में उत्कृष्ट आयु 33 सागर की है। सरवार सिद्धि की 33 सागर हैं, और बाकी अन्य में 32 प्लस और 33 से माइनस, इतना हो 32 से 33 के बीच में जितनी जिसकी आयु हो वैसा होता है। माने 31 सागर पर्यंत की आयु को इस जीव ने भव परावर्तन करते हुए अनंत बार भोगा है, अनंत बार भुगता है। बोलो आप, 31 सागर तक की आयु स्वर्ग की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। नरक की अपेक्षा से बात करें तो 33 सागर तक की आयु को भोगा है। इससे ज्यादा आयु तो किसी की होती नहीं। इसका मतलब स्वर्गों में चला गया, अभी तो क्या जाने की सामर्थ्य है। इस पंचम काल में तो वैसे भी 16वें स्वर्ग से ऊपर कोई जा नहीं सकता। हाँ देखिए, यदि सम्यक दृष्टि और पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं, तो मिथ्या दृष्टि श्रावक भी 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। जितेंद्र जी साहब, मिथ्या दृष्टि होवे कदाचित अपन लोगों के बीच में कोई व्यक्ति होंगे बहुत सारे, और कोई सम्यक दृष्टि भी हो और कोई पंचम गुण स्थानवर्ती भी हो, तो मिथ्या दृष्टि भी 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा पाएगा, 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। अभी इस पंचम काल की लिमिट है। माने इस पंचम काल में कोई भी कपड़ेधारी व्यक्ति, चाहे वो सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, मंद कषाय के दम पर 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। और द्रव्यलिंगी इतना ऊपर जाता है। तो ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न इस प्रकार का था कि यार 16वें स्वर्ग तक जा रहा है, आखिर अंदर में कुछ बात होगी ना, तभी तो, नहीं तो कैसे होगा। एक व्यक्ति को गिफ्ट मिला, पुरस्कार मिला 5,000 रुपए का, और एक व्यक्ति को पुरस्कार मिला 50,000 रुपए का, तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि जिसको 50,000 रुपए की गिफ्ट मिली है, पुरस्कार मिला है, इसका मतलब उसका काम बड़ा होगा, तब तो इतना पुरस्कार मिला है उसको। भाई सीधी सी बात है ना, इसमें क्या है। थोड़ा सा भी साधारण बुद्धि से कोई व्यक्ति सोचेगा तो यही बात कहेगा, हाँ यार बात तो सच्ची कह रहे हो यार आप, बात तो ये बराबर दिखाई दे रही है। इस व्यक्ति को 5,000 का गिफ्ट मिला, इस व्यक्ति को 50,000 का गिफ्ट मिला। जिसको 50,000 का मिला है, इसका मतलब उसमें कोई तो बात होगी। तो एक व्यक्ति को गिफ्ट में 16वां स्वर्ग मिला और एक व्यक्ति को गिफ्ट में 9वां ग्रेविक मिला, तो देखने में तो यही लग रहा है कि आखिर 9वें ग्रेविक वाले में बात तो कुछ होगी, बात तो ऐसी लग रही है। लेकिन टोडरमल जी ये कह रहे हैं, अरे भैया ये तो झलकती कुछ दम नहीं है इसमें, दूर के ढोल सुहावने जैसे हैं। ग्रेविकों में चला गया तो भी पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो, लेश न पायो। आपको यदि 16वें स्वर्ग की तुलना में 9वें ग्रेविक की महिमा आ रही है, इसका मतलब परावलंबी महिमा आ रही है। आपको यदि 16वें स्वर्ग की तुलना में यदि 9 ग्रेविकों के अंदर वो बाहरी अहमिंद्रों की महिमा यदि आ रही है, तो इसका मतलब ये है आप उस परिस्थिति से सुख मान रहे हो, और यदि वे परिस्थितियां छीन ली गई तो महादुखी हो जाओगे, और छीन ली जाएगी। आगे लिखा है टोडरमल जी ने इसी ग्रंथ में, आगे चल करके 265 नंबर पेज पर चर्चा है, नीचे लास्ट पैराग्राफ। ओहो देखो परिणामों की विचित्रता। क्या कोई व्यक्ति 11वें गुणस्थान तक जाकर के नीचे गिर जावे, ये तो विचित्रता के काम है। निगोद तक चला जाए, वहां तक चला जाए, ग्रेविकों पर्यंत घूमे फिरे, क्या हो गया ग्रेविकों में चला गया तो आजा वापस। कहां घूमेगा? ग्रेविकों से आ जाएगा वापस मनुष्य पर्याय में, क्योंकि ग्रेविकों के अंदर जो जीव होते हैं वे जीव वहां से आयु पूरी हो जाने के बाद में तिर्यंच गति में नहीं जाते। नरक में तो कोई देवगति का जीव नहीं जाता, वे सब मनुष्य ही बनेंगे। लेकिन मनुष्य बन के फिर आगे क्या करेगा? फिर बंद करके फिर तिर्यंच हो जाएगा, फिर एक इंद्रिय में चला जाएगा। माने संसार परिभ्रमण अभी रुका नहीं है, संसार परिभ्रमण का अंत नहीं आया है। ये ग्रेविकों पर्यंत पहुंच तो गया, लेकिन कार्य कुछ नहीं हुआ। तेरा क्या भला हो गया ये बता, तुझे क्या मिल गया? तुझे उसमें क्या आनंद आया ये बतलाइए। क्या आपने यदि कहीं ऐसा सुना है
कि इस पंचम काल में 5वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जाता, तो आप उसमें करेक्शन करके ये सुधार कर लीजिए कि इस पंचम काल में जन्मा हुआ जीव 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। मैं बताऊं ये भ्रम कहां से खड़ा हुआ है? कहीं किसी के द्वारा कह दिया गया होगा, प्रचारित हो गया, फिर वो डुप्लीकेट हो जाती है, मल्टीपल हो जाती है, ये सारी बात। मैं अभी गाथा नंबर तो तुरंत मेरे क्लिक नहीं कर रहा है, मेरे गाथा नंबर भी बतला सकता हूं मैं आपको देख करके, बिना देखे भी याद आ जाए। देखो तो अभी अपने इसमें अष्टपाहुड़ ग्रंथ, और अष्टपाहुड़ ग्रंथ में कुंद कुंदाचार्य देव ने बहुत स्पष्ट शब्दों के अंदर कही है ये बात। क्या कही है? कि ये जीव, जो जीव हमारे को यहाँ सामने दिखाई दे रहा है, इस पंचम काल का जीव, ये पंचम काल वाला व्यक्ति ये जा सकता है लोकांतिक देवों में उत्पन्न होकर, वहां से जन्म लेकर अगले भाव में ये जीव उसकी प्राप्ति कर सकता है। किसकी? निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है, ये लिखा है। अब इस बात को जब वहां लिखा तो हम तुरंत उस बात को पढ़ करके ऐसा समझते हैं कि जैसे समझ लीजिए आप 5वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि इन्होंने लिखा है, कुंद कुंदाचार्य देव ने लिखा है, कुंद कुंदाचार्य देव ने लिखा है साहब ऐसा, 5वें स्वर्ग तक की प्राप्ति कर सकता है। ये मेरे ख्याल से गाथा देखो कौन सी होनी चाहिए, 77 नंबर गाथा है क्या? मोक्ष पाहुड़ की, मोक्ष पाहुड़ की 77 नंबर गाथा ऐसा लग रहा है कि शायद होना चाहिए। देखो दिखाता हूँ आपको, वहां से ये भ्रम खड़ा हुआ जगत के जीवों को। 77 नंबर गाथा है, बिल्कुल सही है। मोक्ष पाहुड़ है अष्ट पाहुड़ में, कुंद कुंदाचार्य देव का लिखा हुआ ग्रंथ। मैं आपको गाथा पढ़ता हूं, सुनना। अष्ट पाहुड़ की गाथा, बीच में प्रश्न खड़ा हो गया है इसलिए बीच में ये बात मैंने आपको कह दी है, लेकिन किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं होगी, देखना जरा, लाइफ टाइम के लिए सुधर जाएगी वो बात। और जो भ्रम खड़ा हुआ है वो भ्रम यहीं से खड़ा हुआ है। आज इसलिए स्पष्ट कर रहा हूं क्योंकि समाज में बहुत जगह पर सुनता हूं, बहुत जगह पर सुनता हूं, मुमुक्षु समाज में, स्वाध्यायी लोगों के बीच में, अभी सामने से कह दिया गया है इसलिए विकल्प आ गया है। लोग ये कहते हैं कि साहब 5वें स्वर्ग तक जा सकता है, पंचम काल में तो 5वें स्वर्ग के ऊपर नहीं जा सकता है। हमारे विद्वान लोग भी बोल देते हैं, आलोक जी भाई साहब, बहुत विद्वान लोग भी ऐसा प्रयोग करते हैं। वो कहां से खड़ा हुआ है वो बतला रहा हूं आपको। अष्टपाहुड़ ग्रंथ मैंने खोला है मेरे सामने, 77 नंबर गाथा है, अष्टपाहुड़ की नहीं, अष्टपाहुड़ में एक मोक्ष पाहुड़ है, अलग स्वतंत्र चैप्टर है, उस मोक्ष पाहुड़ की 77 नंबर गाथा है। अजवितिरयण शुद्धा अपा झाए विलहिम इंदत्तम लोयंती देवतम तत्चुआणि बुद्धिम जंती। अर्थ पढ़ता हूं गाथा का, ध्यान देना। अभी इस पंचम काल में भी क्या क्या लिख रहे हैं हर्षवर्धन जी साहब? अभी इस पंचम काल में भी जो मुनि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की शुद्धता युक्त होते हैं, वे आत्मा का ध्यान कर इंद्र पद अथवा लोकांतिक देव पद को प्राप्त करते हैं और वहां से चयकर निर्वाण को प्राप्त होते हैं। लो क्या करें बोलो, कैसे लिखा है ना साहब गाथा, खोल करके देख लीजिए, ग्रंथ सबके पास में, सब लोग घर में बैठे हुए हैं, स्वाध्यायी लोग हैं, अभ्यासी लोग हैं, बहुत सारे लोगों के पास में होगा। अष्टपाहुड़ ग्रंथ है, पेज नंबर 282 है, मोक्ष पाहुड़ की 77 नंबर की गाथा है। मैं आपको बता रहा हूं ना, इस गाथा में लिखा है पंचम काल में भी जो मुनि रत्नत्रय को प्राप्त करके शुद्धता से युक्त होकर के इंद्र लोकांतिक पदों को प्राप्त करते हैं और फिर वहां से मर करके निर्वाण की प्राप्ति कर लेते हैं। तो इसमें लिखा है ना, कुंद कुंदाचार्य देव ने पंचम काल में लोकांतिक देव पद प्राप्त कर लेते हैं।
तो हमें लग रहा है लोकांतिक देव हो जाते हैं, लोकांतिक देव हो जाते हैं, और लोकांतिक देव तो 5वें स्वर्ग वाले होते हैं। तो कुंद कुंदाचार्य देव की इन पंक्तियों को पढ़ करके किसी व्यक्ति को ऐसा भ्रम होता है कि इस पंचम काल में 5वें स्वर्ग तक जा सकता है, ऐसा भ्रम होता है। जबकि कुंद कुंदाचार्य देव ने ऐसा नहीं लिखा कि 5वें तक ही जा सकता है, हमने समझ लिया ऐसा। उन्होंने तो ये लिखा था कि भैया तुम 5वें में चले जाओगे, लोकांतिक यदि हो गए तो लोकांतिक देव एक भवावतारी होते हैं। इंद्र यदि हो गए तो एक भवावतारी हो सकते हो, अगले भाव में निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है आपको उसके बाद में। कि साहब ऊपर की क्यों नहीं बात कही? क्योंकि लोकांतिक देवों के अलावा यदि ऊपर की बात कहते तो फिर ऊपर फिर क्या कहते? क्योंकि मोक्ष जाने की गारंटी वाला पद तो 5वें स्वर्ग के अंदर दिख रहा है ना, लोकांतिक। इसलिए ये बात कही। उन्हें तो ये दिखाना था कि एक स्वर्ग का भाव लेकर के अगले भाव में आपको निर्वाण की प्राप्ति गारंटी से हो जावे, ऐसी अवस्था की प्राप्ति हो सकती है। इतना पुरुषार्थ वर्तमान में कर सकता है ये जीव। बहुत सारे जीव होते हैं जो एक भवावतारी होते हैं। जैसे जितने दक्षिण साइड वाले इंद्र हैं वे सब एक भवावतारी होते हैं। तो अब एक भवावतारी, अब दक्षिण साइड वाले अब या तो गाथा बढ़ाते, दक्षिण इंद्रों की बात करते, या फिर शची इंद्राणियों की बात करते। तो शची इंद्राणी की बात करते तो निश्चित तौर पर यह सिद्ध हो जाता कि शची इंद्राणी में जन्म ले रहा है, माने मिथ्यात्व सहित जा रहा है। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव स्त्री पर्याय में जन्म नहीं लेता। तो कुंद कुंदाचार्य देव ये सिद्ध थोड़ी ना करना चाहते थे कि तुम मिथ्या दृष्टि बन करके देवगति में जाओ। एक भवावतारी तो है शची इंद्राणी, ये तो बिल्कुल पक्की बात है। शची इंद्राणी एक भवावतारी है, लेकिन शची इंद्राणी बनी तो मनुष्य भाव से मिथ्यात्व के साथ में गई है, सम्यक दर्शन के साथ में स्त्री पर्याय में जन्म नहीं होता। तो शची इंद्राणियों की चर्चा नहीं की उन्होंने। फिर एक भवावतारी कौन है कि समझ लीजिए आप उनके लोकपाल हैं, तो फिर लोकपालों की क्या चर्चा करें, इतने फेमस भी तो नहीं है। फिर एक भवावतारी है सर्वार सिद्धि के देव, तो सर्वार सिद्धि के अंदर पंचम काल में जा नहीं सकता है। माने कुंद कुंदाचार्य देव के हृदय में बैठ करके बात देखो तो वो तो ये कहना चाहते थे कि भाई हमारे जो स्वाध्यायी आत्मार्थी लोग हैं, यदि ये थोड़े से पुरुषार्थ करें, आत्म कल्याण सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें और मर करके लोकांतिक देव जिनकी गिनती की कोई लिमिट नहीं है, इंद्रों की तो लिमिट है, इंद्र तो सीमित मात्रा में, इंद्रों की क्या बात करें। यदि लोकांतिक में जाना चाहें तो हम जितने लोग अभी स्वाध्यायी आत्मार्थी लोग हैं सबके सब मर करके लोकांतिक देवों में जन्म लेवें और अगले भाव में नियम से 100% गारंटी के साथ में निर्वाण की प्राप्ति करें। ये बतलाने के लिए कुंद कुंदाचार्य देव ने लोकांतिक शब्द का प्रयोग किया, जिससे हमें इस प्रकार का भ्रम हो गया कि 5वें स्वर्ग तक पंचम काल में जा सकते हैं। जबकि कितने स्वर्ग तक जा सकता है और कौन से नरक तक जा सकता है, ये गोमट सार कर्म कांड में 31-32 गाथा में नेमिचंद्र सिद्धांती देव ने सहनन की अपेक्षा से चर्चा की है। बिल्कुल सिद्धांत में ये वाक्य है कर्णानुयोग की विवक्षा से कि यह जीव 16वें स्वर्ग तक जा सकता है पंचम काल का ये जीव। 3 सहनन बतलाएं, अंतिम 3 सहनन है यहाँ इस पंचम काल में। तो बिल्कुल जो छठे सहनन वाला है वो जीव जा सकता है 8वें स्वर्ग तक, छठे सहनन वाला। उससे ऊपर बढ़े 5वें नंबर के सहनन वाला जो जीव है वो जा सकता है 12वें स्वर्ग तक। उससे ऊपर चले तो चौथे नंबर के सहनन वाला जो जीव है वो जा सकता है 16वें स्वर्ग तक। तो हमारे यहाँ इस पंचम काल में वर्तमान में ये चौथे नंबर वाला सहनन है, ऐसा मान के चलिए आप। इसलिए 16वें स्वर्ग तक की लिमिट है। आगे मैं समझता हूं विषय बीच में उठा था तो उसको हमने पूरा कर ही लिया, कोई किसी तरह की कोई शंका आप लोगों के चित्त में नहीं बची होगी। चलिए वापस आ जाते हैं अपन। तो ये तो कह रहे हैं अभी तो नहीं, इस पंचम काल में तो नहीं, तुम यदि कदाचित ग्रेवेक पर्यंत भी यदि चले गए तो भैया कुछ बहुत बड़ा काम नहीं हो गया है। ग्रेवेकों में भी चले गए तो कोई क्या हो क्या गया, मिल क्या गया यार, दम क्या है इसमें, वो दशा भी छीन ली जाएगी क्या।
आगे चलते हैं। क्योंकि अब सुनना और बड़ी गजब की बात, क्योंकि अघातिया कर्म आत्मगुण के घातक नहीं है। अभी अघातिया कर्मों के अंदर विशेष हो रहा है यहां पर, तो है अघातिया कर्मों में विशेष दिखाई दे रहा है। सब कुछ परिणामों के आधार पर हो रहा है, योगों के आधार पर हो रहा है, मन वचन काय की क्रियाओं के आधार पर हो रहा है, प्रवृत्तियों के अनुसार कर्म बन रहे हैं। अघातिया कर्मों में ये सब हो रहा है। और अघातिया कर्म जो है ये आत्मगुण के घातक नहीं है। उनके उदय से उच्च नीच पद प्राप्त किए तो क्या हो गया? अघातिया कर्म के उदय से, अघातिया कर्मों के उदय से ऊपर चला गया। पुण्य का उदय था विशेष तो ऊपर चला गया, और अघातिया कर्मों के ही पाप कर्म का उदय आवे तो नीचे चला जावे। कुछ नहीं है दम, वे तो बाह्य संयोग मात्र संसार दशा के स्वांग हैं। ओहो, स्वांग है भाई साहब, क्या सुंदर बात कहते हैं टोडरमल जी साहब। स्वांग है, कुछ दम नहीं है। स्वांग धरता को देखे तो कल्याण होवे, स्वांग धरता को तो देखता नहीं है। मुखौटे बदलता है, चेहरे बदलता है, वेश बदलता है। फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हिस्सा लेता हुआ कभी क्या बदल करके आता है, कभी क्या बदल करके आता है। अरे कपड़े बदल रहे हैं भाई, कपड़े बदल रहे हैं। आत्मा के ऊपर अवधारण किए हुए ये वस्त्रवत है यह देह, ये बात पंडित जी पीछे सिद्ध कर चुके हैं। शरीर का बदलना ठीक उसी प्रकार है जिस तरह से कपड़ों को बदला जाता है, ऐसा बदलना है। कोई व्यक्ति दुकान पर खड़ा होकर के फैंसी ड्रेस की दृष्टि से बार बार में ड्रेस बदल बदल करके देख रहा है। कोई व्यक्ति, ये मुखौटे आते हैं ना, बार बार में किसी दुकान पर चढ़ करके खड़ा होकर के मुखौटे बदल बदल करके देख रहा है। अब कैसा दिख रहा हूं? कांच सामने लगा हुआ है और मुखौटे लगा रहा है। कभी हाथी का लगाता है, कभी घोड़े का लगाता है, कभी बंदर का लगाता है, कभी शेर का लगाता है। मुखौटे बदल रहा है इस तरह का, और चेहरा देखता जा रहा है। अब मुखौटे बदलते 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 हुआ क्या कि वो मुखौटे इतने बदल लिए कि मुखौटों के पीछे छिपा हुआ असली चेहरा ही भूल गया। ये है स्थिति। अब असली चेहरा ही भूल गया भाई साहब। अब इससे ज्यादा बात और दुर्दशा क्या हो सकती है? इतने चेहरे बदले हमने, असली चेहरा भूल गए। कभी नारकी, कभी त्रियंच, कभी देव, कभी हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, बंदर बन करके हमने इतने चेहरे बदले, असली चेहरा भूल गया। ये टोडरमल जी साहब कह रहे हैं भैया संयोग मात्र है, संसार दशा के स्वांग है। स्वांग क्या कर रहे हो तुम? स्वांग धरता जैसी स्थिति हो रही है। बदल रहे हैं आप, और बदल लोगे और क्या है, और वे धारण कर लेना इससे यदि कुछ हो जाए तो। स्वांग है, आप तो आत्मा है, मैं तो आत्मा हूं और ये स्वांग है। क्या कोई व्यक्ति भालू जैसी ड्रेस पहनकर अपने आप को भालू समझे तो भूल में है, वो भालू नहीं है, वो भूल में है। कोई व्यक्ति अपने आप को बंदर समझ करके बंदर ही मानने लगे तो भूल में है। भैया हम तो सिद्धों की जाति के हैं, हम तो अरहंतों की जाति के हैं, हम तो भगवान महावीर स्वामी के कुल के हैं। हमें अपने कुल का गौरव होना चाहिए, हमें अपने आप को पहचानना है, हमें अपने आप को जानना है, और हमें अपने आप में समा जाना है। ये काम हमारे को करना है। ये बातें कैसी है टोडरमल जी की पंक्तियां देखो आप। इसलिए आत्मगुण के घातक जो घातिया कर्म है उनकी हीनता कार्यकारी है। आपने अघातिया कर्मों में हीनता की तो क्या हो गया? हीनता माने समझ गए ना, हीनता माने कम, है ना। माने अघातिया कर्मों में हीनता का मतलब ये हो गया पुण्य परिणाम बहुत उत्कृष्ट जाति के थे। ये बात पहले भी आप लोगों के बीच में स्पष्ट की जा चुकी है कि भाई ये जो पुण्य पाप का बंटवारा है ये तो अघातिया कर्मों में पुण्य पाप का बंटवारा, घातिया कर्मों में तो पुण्य पाप का बंटवारा होता नहीं है। स्वर्ग मिला है तो पुण्य के उदय से मिला है। यदि ग्रैवेकों के अंदर चला गया है तो कौन से कर्म का कार्य होगा बतलाइए भाई साहब। ग्रैवेक में जाना ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम से ग्रैवेकों में जाता है कि दर्शनावर्णी कर्म के क्षयोपशम से? बोलो।
अंतराय कर्म के उदय या क्षयोपशम से ग्रेवेकों के अंदर जाता है, यह दर्शन मोहनी या चारित्र मोहनी कर्म के उदय से ग्रेवेकों में जाता है। एक बार गंभीरता से विचार करना, पंडित जी साहब क्या बात समझाना चाह रहे हैं, हमें कौन सी दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। ग्रेवेक में जाना कौन से कर्म के उदय का काम है, बतलाइए जरा। संयोग मिले हैं, ग्रेवेक तो संयोग रूप है ना। ग्रेवेकों में शरीर मिला है और ग्रेवेकों के अंदर आयु मिली है। क्या क्या मिला है ग्रेवेकों में, बोलो। शरीर मिला, वैक्रियक शरीर मिला ग्रेवेक के अंदर जाने से, तो बोले नाम कर्म के उदय का काम है। ग्रेवेकों में चला गया तो 23 सागर से लेकर के 31 सागर तक की आयु मिली, तो आयु कर्म के उदय का काम है। ग्रेवेकों में जाकर के जन्म लिया तो उच्च गोत्र कर्म का काम है। ग्रेवेकों के अंदर जो भोग सामग्री, विषय सामग्री जो भी वहां उपलब्ध है, स्त्री भोग तो वहां है नहीं, तो बोले वो किसका काम है, बोले वो वेदनी कर्म के उदय का काम है। बोलो, हमारे को जो ग्रेवेकों की अवस्था की प्राप्ति हो गई, ये आघातीय कर्मों के उदय जन्य अवस्थाएं दिख रही है ये सब कुछ। और आघातीय कर्मों की पुण्य प्रकृतियां, पाप प्रकृतियां नहीं, क्योंकि पुण्य प्रकृतियां तो आघातीय कर्मों के अंदर ही मिलेगी। घातीय कर्म तो सारे के सारे पाप रूप हैं, इसलिए घातीय कर्मों के अंदर तो बंटवारा है नहीं, सारा बंटवारा आघातीय कर्मों के अंदर है। पाप भी है और पुण्य भी है, तो सब पुण्य के उदय का ही काम है ना। ग्रेवेकों के अंदर चले जाना, ग्रेवेकों में चले जाना पुण्य के उदय का काम है कि पाप के उदय का काम है, बोलो। ग्रेवेकों में चले जाना पुण्य के उदय का काम है, और पुण्य प्रकृतियां आघातीय कर्मों में होती है, तो आघातीय कर्मों में पाप मंद हुआ और आघातीय कर्मों में पुण्य विशेष हुआ। ये पुण्य की विशेषता और पाप की हीनता जो आघातीय कर्मों के अंदर नजर आ रही है, बोले सुनो, ये सब योगों के कारण हो जाता है, मन वचन काया रूप प्रवृत्ति के कारण। इसमें आत्मा का कुछ भी नहीं हुआ, आत्मा का हित कुछ भी नहीं हुआ। संपत्ति बढ़ गई, संयोग बढ़ गए, और संपत्ति की दृष्टि से भी बात करें तो असली तो बात यह है, ग्रेवेकों में भोग सामग्री की कमी है, ग्रेवेकों में वैभव की कमी है, ग्रेवेकों में परिग्रह की कमी है। मैं आपको ले चलना चाहता हूं तत्वार्थ सूत्र 4 अध्याय के 20-21 नंबर सूत्र की तरफ। मैंने वो सूत्र यदि आप देखेंगे, गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीना, स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या विशुद्धि इंद्रियावधि विषय तो अधिका। अब स्थिति प्रभाव सुख द्युति विशुद्धि लेश्या इंद्रिय विषय हैं, ये सब तो अधिक होते चले जा रहे हैं, और गति कम, गति शरीर परिग्रह भी और अभिमान, ये सब कम हो रहे हैं। ऊपर ऊपर के स्वर्गों में ग्रेवेकों के अंदर जीवों को भाव नहीं आता है यहां आने जाने का, कल्याणकों में आने जाने का भाव भी नहीं आता है ग्रेवेक वालों को, क्या कहां जाए। शरीर छोटा है 16 स्वर्ग की तुलना में, परिग्रह 16 स्वर्गों में देवों के जितना परिग्रह है, ग्रेवेकों में उससे कम परिग्रह है, और अभिमान ये भी कम है। तो गति शरीर परिग्रह अभिमान ये सब तो कम है ऊपर ऊपर के स्वर्गों में, लेकिन सुख बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि शांति है ना, निर्विकल्पता है, कषायों की हीनता है, कषायों की मंदता है। सारे जीव जितने ग्रेवेकों में होते हैं 100% सारे वे जीव शुक्ल लेश्या वाले ही होते हैं। वहां कृष्ण लेश्या नहीं होती, नील नहीं होती, तापोत लेश्या नहीं है, पीत लेश्या नहीं है, पद्म लेश्या नहीं है, 100% नहीं है, किसी भी व्यक्ति के नहीं है, सबके नियम से शुक्ल लेश्या ही होती है। अब सोचो कितना मंद परिणामी होते होंगे वो सब, कितनी कषायों की मंदता होती होगी। अब वो जो आनंद है ना अहम इंद्रों का, वो अहम इंद्रों का आनंद कषायों की मंदता का आनंद है, कषायों के अभाव का आनंद नहीं है। एक बात और मार्मिक यहाँ बीच में आप लोगों के स्मरण के लिए कहना चाहता हूं, ग्रेवेक कहते ही हमें वहां मिथ्या दृष्टि दिखाई देते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि ग्रेवेकों के अंदर सम्यक दृष्टि जीवों का बाहुल्य है।
भावलिंगी संत ज्यादा गए हैं वहां ग्रेवेकों में द्रव्यलिंगी के बनस्पत। जितने द्रव्यलिंगी मुनि ग्रेवेकों में जाते हैं उससे न मालूम कितने गुना ज्यादा भावलिंगी मुनि ग्रेवेकों में जाते हैं। इसलिए ग्रेवेक बदनाम हो गया है हमारे दिलो दिमाग में। अरे ग्रेवेकों में चला गया, अरे क्या ग्रेवेक में चला गया, ग्रेवेकों के अंदर भावलिंगी संत भी जाते हैं। भावलिंगी संत अवस्था थी और आयु बांध करके ग्रेवेकों में चले गए। अभी वहां गुणस्थान छठा सातवां तो नहीं है, क्योंकि गुणस्थान छठा सातवां तो यहां था मुनि अवस्था में। अब ग्रेवेकों में जाकर के गुणस्थान चौथा हो गया। तो यदि हम 9 के 9 ग्रेवेकों में पहले गुणस्थानवर्ती और चतुर्थ गुणस्थानवर्तियों को तलाशेंगे तो वहां हमारे को चौथे गुणस्थानवर्तियों की संख्या ज्यादा मिलेगी पहले गुणस्थानवर्तियों से। ये मेरा कहना है। ज्ञानी ज्यादा हैं, अभ्यासी ज्यादा हैं, स्वाध्यायी ज्यादा हैं, तत्व चर्चा करने वाले वहां ग्रेवेकों के अंदर ज्यादा हैं। लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव भी तो हैं वहां, घुसपैठिया जैसे समझ लो आप। यहां थोड़े से बंद कषाय रूप परिणामों से, निर्मलता से, 28 मूल गुणों को दृढ़ता से पालन करते हुए, ये ऐसे घुसपैठ करते हुए ये ग्रेवेकों में चले जाते हैं। इसलिए ऐसा कहा गया है कि भैया सुनो, ग्रेवेकों में भी चला जाए तो कुछ नहीं होगा। पे निज आत्मज्ञान बिना ग्रेवेकों में भी शांति नहीं है। और आत्मज्ञान यदि हो तो 7वें नरक में भी शांति का वेदन करता है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जी। आत्मज्ञान के बल पर ये जीव सप्तम नरक जैसी प्रतिकूलताओं में भी शांति का अनुभव करता है। और यह जीव ग्रेवेकों में चला जाए और आत्मज्ञान नहीं होवे तो वहां भी महादुख का वेदन करता है। ये सब बातें कैसे सहज है, सारी बातें देखो। ये जनवाणी तो भरी पड़ी है भाई साहब, क्या क्या बातें करते होंगे। सरवार सिद्धि के देव भी क्या क्या चर्चाएं करते होंगे। आत्मा के साथ साथ में सारी बातें होती है, वस्तु स्वरूप की चर्चाएं होती है। ये सारी बातें वहां जानने पढ़ने सुनने को मिलती हैं। ग्रंथ लेकर के तो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन तत्व चर्चा तो करेंगे ही ना। जो भावलिंगी संत अवस्था से मर करके वहां गए हैं, वे वहां जाकर के भी क्या करते होंगे। आखिर ग्रेवेक के जीवों को दिव्य ध्वनि सुनने जाने का परिणाम नहीं आ रहा है, इतना गमन करने का परिणाम नहीं आ रहा है, तो ये क्या कर क्या रहे हैं वे वहां पे। स्त्रियां है नहीं, भोग है नहीं, विलासिता बाहर में होगा। सबके सब एमिंद्र हैं, सब बराबर योग्यता वाले हैं। लो पहले ग्रेवेक के अंदर चले गए तो कोई एक राजा होगा और दूसरी प्रजा होगी, ऐसा भेद नहीं है वहां पर। ग्रेवेकों में सब एक जैसे लेवल वाले जितने जीव हैं वहां ग्रेवेकों में, पहले ग्रेवेक में हर ग्रेवेक वाला व्यक्ति सब एक समान वैभव वाला, एक समान योग्यता वाला, समझ लीजिए एक समान लगभग अवधि ज्ञान का लेवल एक जैसा सा दिखाई देगा। क्षयोपशम जन्य है, यद्यपि भाव प्रत्यय भी है, लेकिन भाव प्रत्यय होते होते पूज्यपाद आचार्य देव ने लिखा कि वो भाव प्रत्यय भी क्षयोपशम साथ में होता है। तो सबके अवधि ज्ञान, सबका रुचि परिणाम तो सबके अलग अलग है ना, लेकिन लगभग। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ये जो आघातिया कर्म है, उच्च कुल और नीच कुल की, उच्च पद और नीच पद की प्राप्ति हो गई, आत्मगुण का घात तो होता नहीं है, या घातक कर्मों के अंदर हीनता अधिकता तो हुई नहीं है। और उनसे भाई ये संयोग मात्र दशा के ही ये सब स्वांग हैं, ऐसा जानना चाहिए। और आप कौन है? ये सब दशाएं तो स्वांग थी, और मैं कौन हूं? ये सारी दशाएं तो भेष मात्र है, स्वांग मात्र हैं, और आप तो आत्मा है, मैं तो आत्मा हूं। इसलिए आत्मगुण के घातक जो घातिया कर्म है उनकी हीनता कार्यकारी है। ये ग्रेवेकों में जाने वाला व्यक्ति, ये द्रव्यलिंगी मुनि, ये मूल गुणों का पालन करने वाला मुनि, ये आत्मा की इसे खबर नहीं है, और घातिया कर्मों की हीनता इसके हुई नहीं है। क्या बोलो? पूरा पढ़ने से रह गया भाई साहब है। कुछ आप एक्सप्लेन के बारे में कह रहे थे अविनाश जी भाई साहब, कुछ मैसेज आपका था, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया। आप मेरे को मैसेज डाल दीजिएगा जो भी हो। मैंने देखो क्या कह रहे हैं, अब लाइन पढ़ करके पूरी करता हूँ, विषय तो कल ही चलेगा, आप लोग भी समझ ही रहे होंगे, है ना।
लेकिन ये सारी बातें मेरे को कोई, मैं विकल्प पूर्वक तो बैठता नहीं हूँ। मेरा विकल्प तो ये था कि मैं इस विषय को आज पूरा कर दूं, लेकिन अपना कंट्रोल चलता नहीं है भाषा वर्गणा के ऊपर। सच्चाई यही है, ये भाषा वर्गणा पर हमारी चलती नहीं है, और हमें भी पता नहीं होता है कि हम क्या बोलने वाले हैं, क्या बात निकलने वाली है। ये सब सहज चलती है सारी बातें। इसलिए आत्मगुण के घातक जो घातीय कर्म है, उनकी हीनता कार्यकारी है। द्रव्यलिंगी मुनिराज के घातीय कर्मों की हीनता, हीन हुई होंगे घातीय कर्म। हीनता का मतलब अभाव नहीं हुआ है। जो थोड़ी सी मंद कषाय के बल पर थोड़ी मंदता हुई होगी, तो हुई होगी, जैसी भी हुई होगी। तो ये बातें हैं। अभी ये आघाती आप वाला पैराग्राफ था पूरा का पूरा। अब अगला जो पैराग्राफ है बहुत मार्मिक पैराग्राफ है, और बहुत मार्मिक बिंदु भी हैं, और बड़ी मार्मिक चर्चाएं भी हैं। ये घातीय कर्म से रिलेटेड चर्चा है। ये अपन कल इसको पढ़ते हुए इस विषय को पूरा कर देंगे। आज हो सकता है हमारे बहुत सारे साथी गणतंत्र दिवस को मना रहे होंगे। क्या है गणतंत्र दिवस और क्या है हमारा संविधान, इसकी चर्चा हम करेंगे। संभवतः यदि मेरी व्यवस्था बराबर बैठती है तो मैं शाम के प्रवचन में आज गणतंत्र दिवस की चर्चा करूंगा, और यदि कदाचित व्यवस्था न बैठ पाई तो भी आपको गणतंत्र दिवस पर जो हमारा व्याख्यान पूर्व में हुआ है उसका प्रीमियर आपको रात को 8 बजे मिलेगा। आज के लिए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय कल चलाएंगे, आज का गैप दे करके। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो रनिंग में अपना चल ही रहा है, नियमित जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। आप औरों को भी सूचित कर सकते हैं। आज रात को 8 बजे के लिए विशेष प्रवचन गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सब आपके बीच में उसकी चर्चा करेंगे। भारतीय गणतंत्र के संदर्भ में देशभक्ति भी होनी चाहिए हमारे हृदय में, और हमारा जो जैन गणतंत्र माने संविधान, जैन गणतंत्र, जैन संविधान है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। अभी की बात को यहीं आपके बीच में विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। क्षत्र चूड़ामणि पर बहुत सुंदर चर्चा चल रही है। दोपहर 2:30 बजे क्षत्र चूड़ामणि की चर्चा। नौ बाणों का मंत्र।